ये तस्वीरें, अब वो जो आर्थिक तूफान जिसकी बात हो रही है, ये तस्वीरें क्या वाकई अब वो जो 83 दिन थाम कर रखा तूफान अब ये बिल्कुल दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया क्या? और अभी मई के महीने का वो जो महंगाई का डेटा आना, जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं, वो डेटा आना बाकी है। ये पेट्रोल, डीजल और तेल, सरकार तो कह रही थी कि हमारे पास सरप्लस है, हमारे पास ऑयल सप्लाई एब्सोल्युटली सिक्योर्ड है। ये फिर लोग बेचारे मस्ती में निकल आए बाहर। देखिए, इसमें यह है कि अगर पेट्रोल यहाँ नहीं मिलेगा तो महंगाई पे वो दिखेगा नहीं। यहाँ पेट्रोल मिलना बहुत ज़रूरी है महंगाई पे दिखने के लिए। अगर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है तो वो महंगाई में कैप्चर नहीं होगा। मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ। ये पेट्रोल मिलेगा तब ना महंगाई में रजिस्टर होगा। गरिमा, जब पेट्रोल मिल ही ना तो महंगाई में रजिस्टर कैसे होगा? खैर नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इस समय मैं इस बात को मानता हूँ कि जो अफरा तफरी पेट्रोल पंप पे मची हुई है वो एग्जैक्टली मैं वो शब्द दोबारा दोहराता हूँ जब हमने कहा था कि एलपीजी की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम उस समय लॉ एंड ऑर्डर की ज़्यादा थी, डिस्ट्रीब्यूशन की ज़्यादा थी, निगरानी की ज़्यादा थी। पर इस पेट्रोल के केस में भी ये पेट्रोल अभी जब जो मारामारी चल रही है उसमें पेट्रोल के शॉर्टेज से ज़्यादा पैनिक और उसके बाद मिसमैनेजमेंट और कंपनी ये लाख कहें कि साहब हमने बिठाया हुआ है 24 आवर वॉर रूम किया हुआ है, जो भी कह लीजिए आप, लेकिन फिर भी सप्लाई में उस तरह की दिक्कत। भाई स्ट्रेटेजिक रिजर्व तो है ना, कि वो भी खत्म हो गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब नहीं पवन, मैं एक आंकड़ा रख देती हूँ ना आपके सामने। जब हम कहते हैं तीन रास्ते हैं ना, नहीं बस एक सेकेंड, ये आंकड़ा जो है ये थोड़ा सा डराने वाला है क्या? कि 83 दिन में सिर्फ 27 लाख बैरल आया, आना था 2075 लाख बैरल। 2075 लाख बैरल और आया 27 लाख बैरल। ये आंकड़ा भाई, ये गैप तो बहुत बड़ा है और ये दिख रहा है पेट्रोल पंप और पेट्रोल डीजल पंप्स पर। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या पहले स्टेट रिजर्व में, पहले इस देश में अफरा तफरी हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाए, लोग मारा मारी करें, उसके बाद स्ट्रेटेजिक रिजर्व को निकालेंगे? चलिए, हम नहीं बात करते कितना आया कितना नहीं आया। आपके पास दिक्कत है आने की, अंगोला से मंगा रहे हैं, नाइजीरिया से मंगा रहे हैं, आप अमेरिका से मंगा रहे हैं, रशिया से मंगा, रशिया का तो चलिए फिर भी आराम से आ जा रहा है। पर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व आपने एक बफर रखा हुआ है ना, बफर जब रखा हुआ है तो उसका इस्तेमाल आप कब करेंगे? जब इस देश में पेट्रोल पंप ड्राई अप हो जाएगा, इस देश में जब राइट्स हो जाएंगे, इस देश में जब जनता जब आके पेट्रोल पंप पे सोने लगेगी। तो मैं पर्सनली, मेरा ये मानना है कि हम ये नहीं मानते हैं कि ये पेट्रोल पंप की खाली पेट्रोल के शॉर्टेज की वजह से पेट्रोल पंप पे ऐसा हो रहा है। बीच में इंटरमीडियरीज, जो सरकार के इंटरमीडियरीज हैं, उसमें कोई दिक्कत है, वो वहां पे मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। नहीं तो इतना बड़ा प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूं वो नहीं होना चाहिए। देखिए अभी क्या हुआ, नहीं लेकिन पवन, आंकड़े इसके बिल्कुल उलट है भाई। अगर 27 लाख बैरल आया, 2075 लाख बैरल आना था और 90,000 टन गैस की हमें रोज जरूरत है, और आई हमारे पास सिर्फ 4 से 6 दिन की, जब से युद्ध शुरू हुआ, और हमारा प्रोडक्शन हम 25% सिर्फ बढ़ा पाए हैं। आप कह रहे हैं दिक्कत नहीं है, और मैं कह रही हूं कि ये आंकड़े रिफ्लेक्ट करते हैं, ये आंकड़े बाकायदा डायरेक्ट कर रहे हैं कि दिक्कत है। तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व खत्म हो गया। किस लिए रखा था उसको? उसको आपने इसीलिए रखा था कि वो आपदा के समय जिस बफर का इस्तेमाल करते हैं उसी के लिए उसका इस्तेमाल करना था ना। अभी आप रशिया से ले रहे हैं, चलिए 20 से 25% जो भी है आ रहा है वहां पे, एक्चुअली जब आप देखेंगे नेट तो आपको कम दिखेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब इस तरह के हालात अगर बन रहे हैं तो फिर जब ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व का जब हम नाम लेते हैं तो वो किस लिए बनाया गया था? अगर वहां से सप्लाई आने में दिक्कत हो रही है तो फिर ये एक अलग चिंता की बात है कि साहब ऐसा है, चलिए हम वहां से लेकर नहीं पहुंचवा पा रहे हैं एक्चुअल आउटलेट पे। ये ज्यादा चिंता की बात है ना। जो नहीं आ रहा है पीछे से वो पहले से पता है। लेकिन जो अभी हमारे पास जमा है, जिसका इस्तेमाल आपने आपदा के समय ही करना था, वहां से भी अगर पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच रहा है, इस पे भी 2-4 दिन में कोई खुलासा आप देखेंगे क्यों नहीं आ रहा है? अभी नहीं पता चल रहा है। तो जब ये तो असल ग्राउंड सिचुएशन है कि पेट्रोल पंप्स अब ड्राई आउट होने शुरू हो गए। वो जो हमें बताया जा रहा था कि देयर इज नो ड्राई आउट ऑन द पेट्रोल पंप्स, तो पेट्रोल पंप्स ड्राई आउट है। बाकायदा बोर्ड टंग रहे हैं कि पेट्रोल डीजल नहीं है, एलपीजी नहीं है, लोग घरों के बाहर निकल आए। ये तो ग्राउंड रिपोर्ट असल है ना, ये तो एआई जनरेटेड नहीं है। नहीं, पर ये जब आपके चैनल पे चल रहा है, बाकी जगह चल रहा है, तो ये ठीक ही होगा। मैं इस पे कोई डाउट नहीं कर रहा हूं। एआई जनरेटेड तो नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक मैकेनिज्म आपके पास है। हम सिर्फ, मेरा सवाल यह है कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व आपके पास है, या तो हम ये कहें कि साहब ऐसा है कि वो खत्म हो गया, तो अब जो डायरेक्ट उधर से आ रहा है वो हम डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे ला रहे हैं, क्योंकि उधर से नहीं आ रहा है इससे पेट्रोल पंप पे नहीं आ रहा है। कि मेरे तर्क में अगर दम नहीं लगता है तो बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व हम किस लिए रखे हुए हैं? जब सब इस देश में सारे पेट्रोल पंप सूख जाएंगे, फिर हम वो उसका क्या करेंगे जो रखा हुआ है हमने उसका?
10 दिन का हो, 15 दिन का हो, 20 दिन का हो, जितना भी हो। तो बीच में जब तक हमने सप्लाई रैंप अप नहीं किया है तब तक उसका इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, लेकिन इसके उलट फिर स्ट्रेटेजिक रिजर्व पर आप चले गए। लेकिन हम तो ये कह ही रहे थे कि हमने 27 की जगह 40 देशों से ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कर ली, हमने एलपीजी का प्रोडक्शन 25% बढ़ा दिया, हमने बाकी तमाम चीजें रोक दी। प्रोफेसर अरुण कुमार,